चलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चीज पढ़ लिए हैं जी। देखिए, सबसे पहले ये पढ़ लिए हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। याद आ रहा है? हाँ, सबसे पहले पढ़ लिए हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बताओ मयंक। हाँ, इज इट ठीक है। इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्म है। जिस तरह हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, उस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अलग अलग नहीं बता रहे हैं, हम सब बता रहे हैं, सुनिए। अब मोटा मोटी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिवाइड किए थे, मोटा मोटी हम बोल रहे हैं। कितना टाइप? तीन टाइप। कौन कौन? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ है? हाँ, चार्ज रेस्ट में रहता है। इट्स अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेज आर एट रेस्ट। चार्जेज इसमें रेस्ट में रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में, हाँ, जब हम लोग कंघी करते हैं तो कंघी में देखना, फ्रिक्शन के कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। जब पेन से रब करते हैं, जो क्लाउड में इलेक्ट्रिसिटी होता है, कभी कभार नहीं, डिपेंड करता है कि तुम्हारा मटेरियल कैसा है। रेस्ट में है ना, देखो ये क्या कह रहा है जी, सुनिए, इसमें कह रहा है रेस्ट क्या है। देखिए सुनिए इधर, ये पेन है, हमने बाल से इसको रब किया तो ये कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा था, यहीं पे ना चार्ज हुआ है, चार्ज हुआ यहाँ से फ्लो होकर इधर उधर नहीं ना जा रहा है। तो ये ना मूव कर रहा है, इसके अंदर का चार्ज कहीं मूव कर रहा है। जहां पे हो गया वहां पे, अगर इसको हाथ से टच करेंगे तो मूव करेगा, हमारे हाथ में फ्लो कर जाएगा। समझे? तो इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, जो क्लाउड में यही होता है। और एक होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट का मतलब होता है फ्लो करना, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। कांस्टेंट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहा है। जो हमारे घरों में आता है ना इलेक्ट्रिसिटी, यही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है जी। इसको इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। हाईएस्ट कितना भी हो सकता है, नहीं फिक्स नहीं है। 2 वोल्ट हो सकता है, 4 वोल्ट हो सकता है, 220 हो सकता है, 1 लाख वोल्ट भी हो सकता है। 440, 220 का डबल 440। तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो यानी कि ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसमें चार्ज क्या रहेगा, एक्सिलरेटेड वेव से मूव करेगा। तो मोटा मोटी 3 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। ये पूछ सकता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इट्स अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट। इट्स अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर एट मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर इन मोशन विथ एक्सिलरेटेड वेलोसिटी। तो ये 3 मोटा मोटी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक, उसके बाद हम लोग देखो सब जगह क्या आ रहा है, चार्ज जा रहा है, यहाँ भी चार्ज आ रहा है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना नहीं हो सकती है। नो चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज रहेगा तबे ना। फ्लो क्या कर रहा है, यहाँ पे चार्ज रुका हुआ है, यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ भी चार्ज फ्लो कर रहा है एक्सीलरेटेड स्पीड से। आयान इधर देखो, तीनों जगह चार्ज है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना नहीं कर सकते, नो इलेक्ट्रिसिटी विदाउट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिसिटी को बना, तब कहां से आ जाएगा? जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। कोई किसी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा बिना चार्ज के, समझे? तो सबसे हमारे लिए जो जरूरी पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, वो है चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक चीज है चार्ज। चार्ज का क्या था, हाँ बोलिए।
क्या जला के? हीट एनर्जी ना, वो हीट एनर्जी में आएगा। नहीं, चार्जेस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? वहां पे हमने क्या किया, उसके पार्टिकल को जलाया, काउडंग को जलाया, लकड़ी को जलाया, उसे हीट प्रोड्यूस हुआ, उसके अंदर का केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। बैटरी वगैरह जहां पे होगा वहां पे चार्जेस रहेगा। आयंस जहां पर है, चार्ज है, वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा। ठीक है, जहां पे चार्ज देख रहे हो, तीनों तरह के इलेक्ट्रिसिटी में हमें चार्जेस चाहिए। चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। चार्ज को हम लोग डिनोट कराते हैं क्यू से, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। और एस यूनिट क्या है? एस यूनिट इसका है कूलम जी। चार्ज को क्यू से क्यों डिनोट करते हैं? हाँ, कल आप लोग बताए थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का नाम चार्ज दिया। उससे पहले चार्ज को लोग चार्ज नहीं बोलता था, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कितना ज्यादा है या कम है उसको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से डिनोट किया जाता था। चार्ज का परिणाम चार्ज नहीं था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? तो पुराना नाम चार्ज का जो ओल्ड नाम है वो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लो किसी को हम लोग रब किए, पेन को रब किए हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी आया, कंघी को रब कर देंगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा। क्लाउड में भी रबिंग होता है, स्मॉल पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस में ज्यादा है? पेन के कंपेयर में कंघी में ज्यादा है, कंघी कंपेयर में क्लाउड में ज्यादा है, तो वहां पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। तो वहीं से नाम निकल के आता था पहले क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम रख दिया चार्ज, और यहां से सिंबल ले लिया क्यू। समझे? हाँ जी, सॉरी, चार्ज नाम ले लिया, सिंबल ले लिया क्यू। तो चार्ज जो नाम देने वाला है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है। ठीक है, फिर हम पढ़े थे लोग चार्ज का बिना, अब चार्ज बनता कैसे ये भी बताए तुम लोग को। चार्ज बनाने का कई तरीका है, चार्ज बनाने का कई तरीका, थोड़ा समझ लो, यहाँ पे मजा आएगा तुम लोग, भले तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन तुम जान जाओगे तो अच्छा लगेगा तुमको, 11 12 में तो पढ़ना है ना। द टाइप्स ऑफ चार्जिंग, आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। हाँ, देखिए पहला कह रहा है बाई रबिंग, हम रब करके किसी को चार्ज कर सकते हैं। बाई रबिंग, हमने रब किया, जैसे यहाँ पे हमने बताए थे कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिए जिसमें 12 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे भी सिंबल क्या, ई, 12 ई बोले तो 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव में। प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये पॉजिटिव में होगा। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये निगेटिव में होगा। बस यही अंतर है। इसको मान लिए है न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इसको मान लिए हैं प्लस ई, और इसको मान लिया माइनस ई। जब भी ई आए तो ई का मतलब हो गया 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये वाला, ये वाला, हाँ जी, इसके बिना फिर इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तब माइनस नहीं लिखे प्रोटॉन नहीं बन जाएगा। लड़की को लड़का, लड़की को अगर लड़का का कपड़ा पहना दिया, बाल उल मोछ बाल उल काट दिया जाए तो लड़की लगेगी, उसका आउटलुक दिखाना जरूरी ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताए थे कि, समझ लो यहाँ पे समझ लो, रबिंग के द्वारा कैसे चार्ज होता है, कितना आसानी से, सबसे आसान तरीका है रबिंग के द्वारा चार्ज करना। यहाँ पे अपने पास एक एलिमेंट है जिसमें 12 गो प्रोटॉन है, तो प्लस 12 ई, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, तो 12 पे प्लस 12 ई, तो 12 को प्रोटॉन होगा तो 12 को इलेक्ट्रॉन हो तो होगा, तो माइनस 12 ई। अभी नॉर्मल कंडीशन में है तो इसको बोलेंगे नो चार्ज, चार्ज ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है लेकिन चार्ज नहीं है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जीरो कर दे रहा है। ठीक है ना? दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस पे 13 गो प्रोटॉन है, मतलब प्लस 13 ही, और 13 गो ही इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 13 ही, ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। अब हम लोग क्या किए, इसको रब कर दिए, यहाँ पे एक एटम दिया है, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिए तो इस ऑब्जेक्ट में करोड़ों एटम ना होगा, और इस ऑब्जेक्ट में भी करोड़ों एटम, तो करोड़ों एटम से करोड़ों एटम का रबिंग किए। तो मान लीजिए एक एटम से दो दो इलेक्ट्रॉन उठ के चला जा रहा है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 को हो गया,
आई 15 को हो गया, ये 15 को हो गया। अब देखो +12 ई -10 क्या हुआ, +2 ई। आइए हो गया -2 ई। अब इसको बोलेंगे चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन के चार्ज को ही नहीं लिखेंगे। एक प्रोटॉन का चार्ज ई तो 12 प्रोटॉन में 12 ई पॉजिटिव में। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई तो 12 इलेक्ट्रॉन में -12 ई। समझे, तो उसको दिखाएंगे। तो कोई नहीं बोल सकता है चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और अधिकता को चार्ज कहते हैं। इसको इंग्लिश से बोलते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई ना, 12 था तो 10 हो गया ना, तो डेफिशिएंसी ना हो गया है। और सफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन ऑब्जेक्ट कंपेयर टू प्रोटॉन इज कॉल्ड चार्ज। यही तो चार्ज है। चाहे कोई बोले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट अनदर मैटर इज कॉल्ड चार्ज। अब देखो इन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये इसको अपनी ओर खींचेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, इसी का तो नाम है चार्ज। तो हम रबिंग के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बोलो ना, पूरा बोलो। करता है तो आगे डिस्चार्ज दोनों देखो बताए थे कब, जब छोटे क्लाउड के थी वाटर पार्टिकल रहेंगे, वाटर ड्रॉप रहेंगे छोटे, तो छोटका सबके पास ज्यादा फोर्स रहता है, मैंने उसके पार्टिकल ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और यहाँ बड़का पार्टिकल रहेगा तो छोटका पार्टिकल तो हवा से उधियाएगा, तो जैसे जाएगा तो बड़का पार्टिकल से फ्रिक्शन के रब किया तो बड़का पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं बताइए, सुनिए ना पहले। हाई इलेक्ट्रॉन लेके करोड़ों करोड़ों एटम से इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो यहाँ करोड़ों पॉजिटिव चार्ज हो गया, करोड़ों नेगेटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि बीच में एयर है, एयर विलेन है, मिलने नहीं देता है। अब ये चार्ज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब एक समय आएगा कि विलेन को तोड़ देगा, अब मिलेगा के बाद धड़ाम से, तो डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, वही लाइटिंग और साउंड देता है। समझे, और गिरेगा नीचे जमीन पर। तो ये हमारा रॉबिंग के द्वारा चार्ज कर सकते हैं जी, रबिंग के द्वारा चार्ज करिए। तो रबिंग के द्वारा चार्ज कोई भी कर सकते, तुम लोग देखते ही हो, एग्जाम्पल तुम लोग देखे ही हो, जब हम लोग कंघी करते हैं, पेन रगड़ते हैं, तो रबिंग के द्वारा चार्ज है। ठीक है, एक फिल्म हम देखे थे साउथ का, कौन तो हीरो था, मगधीरा फिल्म देखो, है मगधीरा देखो तुम लोग, मगधीरा। तो उसमें देखना तुम लोग, जब हीरो जाता है ना, तो हीरोइनिया का बहुत मैंने पुराने जमाने में राजा रानी रहता है लो, तो मर उड़ जाता है लो, तो नए जमाने में जन्म लेता है लो। तो वो जाता है ना, तो जैसे बस पे उसका जब अंगुरिया ही टच होता है ना, तो एकदम स्पार्क करता है, एकदम चार्ज होता है, गिरने लगता है पुराने, फिर अपना प्रीवियस ये जिंदगी में चला जाता है, वो कहानी फिर रिवाइंड होते जाती है, तो वहां पे वो चार्ज होता है। ठीक है ना, तो इसको इसको देखिए, रबिंग के द्वारा जब भी हम लोग चार्ज करेंगे ना, रबिंग के द्वारा, सॉरी, रबिंग के द्वारा जब भी चार्ज करेंगे, तो हमें टच करना पड़ेगा, बिना टच किए चार्ज होगा नहीं। वही रुआ जब टच कर रहा है तब स्पार्क हो रहा है, तो रबिंग द्वारा चार्ज करने पर टच करना पड़ेगा। और दूसरा चार्ज का मेथड है, रामचरण नाम है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसमें टच नहीं करना है। ठीक है ना, ये टच ही नहीं करोगे। जैसे तुम जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, और रास्ता में जैसे गए, खाना खा के घर से निकले हो, पॉकेट में है पैसा, जैसे रास्ता में आए तो गोलगप्पा का महक तुमको लगने लगा। लड़का है वेज नॉन वेजिटेरियन है, तो जैसे चिकन उन्हें फ्राई हो रहा है, तो चिकन फ्राई का उसको महक जब जैसे गया नाक में, और उसका एपेटाइट भूख बढ़ने लगा बेचारे का। वो चाहता नहीं था खाने के लिए, पेट भरा हुआ है, फिर भी वो चार्ज, उसको भूख लग रहा है ना। तो उस तरह चार्जिंग बाई इंडक्शन देखिए होता है, बिना टच किए चार्ज हो जाना है। कैसे, सुनिए, यहाँ पर पेपरवा का एग्जाम्पल यही है। पेपर जो पेन को रब करते हैं, पेपर के पास लेके जाते हैं, दूरी ले जाते हैं, टच कराता है, पेपर चार्ज था नहीं था। यहाँ पे मान लीजिए एक पेन लेकर आए, पेन को हमने अपना इससे रब कराया, बाल से रब कराया, तो पेन पे नेगेटिव चार्ज, पेन पे नेगेटिव चार्ज ना, देखो ना जी,
पेन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ये पेपर का टुकड़ा है, तो पेपर का टुकड़ा है तो एटम तो है ना, एटम के बिना बनेगा? एटम रहेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहेगा ना। तो यहाँ पर एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ सब एटम है। इस एटम में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। यहाँ निगेटिव की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन धीरे से भागकर इधर के एटम में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कौन सा चार्ज बनाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ना जो इलेक्ट्रॉन लूज किया। और इधर इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो कौन चार्ज? निगेटिव चार्ज। इधर हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक साइड हो गया पॉजिटिव, एक साइड निगेटिव। अब जैसे ये होता है ना, आप देखो ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये आके धीरे से यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, यही चार्जिंग बाई इंडक्शन से पेपर ऊपर आता है। देखो जैसे पेन को नजदीक लेके आते हैं तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, यहाँ पेन के पास निगेटिव चार्ज हम लोग चार्ज कर दिए फ्रिक्शन से। अब ये निगेटिव निगेटिव को रिपेल करता है तो यहाँ का पूरा इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होता है तो धीरे से आके सट जाता है। अगर हम इस पूरे बॉल को चाहें, मैंने पेपर को चाहें कि निगेटिव शिफ्ट चार्ज कर देना, तभी भी कर सकते हैं। क्या करें, यहाँ से एक अर्थिंग लिया के डाल दो। जैसे अर्थिंग डाल देंगे, अर्थ से टच करा देंगे जमीन से। जमीन एक ऐसा अर्थ जो ऐसा ना, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी में रोल प्ले करता है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन दे सकता है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए जब बिजली का काम करता है अर्थिंग बहुत नीचे तक लगता है कि कभी सट जाए हाथ ना, तो उसको कम करंट मारे। उसका कारण समझिएगा इसी चैप्टर में। तो देखिए जैसे हम अर्थिंग कर दिए ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इस एटम को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो और से इलेक्ट्रॉन आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इसको भर देगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको न्यूट्रल कर दिया, इसको न्यूट्रल कर दिया, इसको न्यूट्रल कर दिया, इसको न्यूट्रल कर दिया, इसको न्यूट्रल कर दिया। अब सुनिए एक सेकेंड, अब तो ये पूरा न्यूट्रल हो गया, तो इस पे क्या चार्ज ज्यादा हो गया? निगेटिव। अब ये निगेटिव चार्ज चारों तरफ फैल जाएगा, यानी इस हम लोग बिना टच किए भी निगेटिव चार्ज कर सकते हैं। और इसको पॉजिटिव शिफ्ट चार्ज करना था तो इसको हटा के इधर अर्थिंग कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन चल जाएगा जमीन में, बच जाएगा सिर्फ पॉजिटिव बच जाएगा। यानी हम लोग इंडक्शन से बिना छुए भी चार्ज कर सकते हैं। तो वहीं जो पेनवा का रगड़ रहे थे और यहाँ पे कागज के पास ले जा रहे थे, वही इंडक्शन है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। एक होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन जी, नहीं है ये तुम लोग का बोले नहीं, सिलेबस का बात नहीं है। चार्जिंग बाई कंडक्शन, बैटरी का नाम सुने हो? बैटरी का, बैटरी कंडक्शन के द्वारा चार्ज करता है। क्या करता है? एक बैटरी, एक बैटरी में क्या है? एक डब्बा है। बैटरी क्या? एक डब्बा है। डब्बा में हम लोग क्या रखते हैं? ऐसा केमिकल रख देते हैं, पहले H2SO4 रखते थे, अब तो नया नया केमिकल आ गया है। अब तो ड्राई सेल आ गया, कौन कौन सेल आ गया वो तो ना हमको याद नहीं, हम लोग पुराने जमाना का जो बैटरी है वही याद है। तो H2SO4 रख देते हैं। यहाँ पे एक मेटल, देखो ए बाबू इधर देखो, यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा, यहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा। अब ये H2SO4 क्या करता है ना, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। अब रिएक्शन करा के ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालने लगता है, इस मेटल पे डालता है, तो ये मेटल नेगेटिव चार्ज और ये मेटल हो गया पॉजिटिव चार्ज। यही होता है बैटरी के जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है। और जैसे हम लोग बल्ब को इससे कनेक्ट करते हैं, जैसे बल्ब को इससे कनेक्ट कर दिए ना, हाई बल्ब को कनेक्ट कर दिए, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करता है, ये चार्जिंग बाई कंडक्शन है, यानी फ्लो से चार्ज होना। ठीक है, हम लोग को अभी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस पढ़ना है कि चार्जिंग हो सकता है, बस खाली इतना जाने को, रबिंग के द्वारा हो सकता है, इंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, हाँ टंगस्टन से वो आगे आएगा, अभी बहुत सारा चीज आएगा, अभी तो हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। अब देखो चार्ज का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टी क्या था? लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, याद आ रहा है? अगर दोनों प्लस रहेगा, चाहे दोनों माइनस रहेगा, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी कि इसमें होगा झगड़ा, होगा ना? प्लस प्लस या माइनस माइनस में झगड़ा होता है, होता है। हाँ दुनिया में कहाँ होता है? अब प्लस माइनस, और माइनस प्लस में क्या होता है? अट्रैक्शन। मतलब ये हो गया
प्यार, जैसे भाई भाई में देखना बहुत झगड़ा होता है, चाहे बहन बहन में बहुत झगड़ा होता है। अब भाई बहन में भी भले कभी कभार हो जाता है, वो अलग बात है। नहीं तो तुम लोग का अभी उम्र नहीं हुआ उतना एक्सपेक्ट करने का। अच्छा चलो, उसमें क्या है, मान लो प्लस प्लस से तुम्हारा अट्रैक्शन कभी हो सकता है, लड़का से तुम कभी अट्रैक्ट हुए हो गए तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। लड़का से कोई भी दुनिया नेचर बनाएगा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप अगर लड़के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं तो फॉल्ट है। पॉजिटिव पॉजिटिव में कभी रिपल्सन होगा। आपका शादी लड़के से ना होगा, ल- लड़का से ना नहीं ना होगा, तो इसमें कोई ये नहीं है। चलिए सुनिए, दिस पहला। दूसरा सुनो, चार्जेस कैन बी एडेड, बताए थे ना, चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक वो ए है, इस पे चार्ज है +12 कूलम, और बी पे चार्ज है -3 कूलम। दोनों को जब सटा दिए तो कितना कूलम चार्ज होगा? 12 में से 3 गया तो ये हो जाएगा +9 कूलम। और इसको हटाएं अलग अलग तब 3 3 4.5 कूलम 4.5 कूलम, ठीक है ना। तो देखो चार्ज को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करके। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कह रहा है ना, चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोड्यूस, चार्ज पार्टिकल माने इलेक्ट्रॉन, चार्ज किसके, चार्ज बनना किसके कारण से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से। प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल है जो चार्ज बना रहा है। तो क्या चार्ज पार्टिकल हम लोग इंसान लोग बना सकते हैं? चार्ज पार्टिकल नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चार्ज क्रिएट हो सकता है, चार्ज पार्टिकल नहीं हो सकता है। नेचर ने जो बनाया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ये बाल में मेरे चार्ज पार्टिकल हमने रब किया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था, नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और चौथा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में तुम लोग एक क्वेश्चन देंगे अभी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, देखो इधर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, समझे। जैसे मान लो जो Q बराबर +Ne होगा या माइनस है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है ना। वन, अगर कोई डोनेट करेगा तो प्लस, एक्सेप्ट करेगा तो माइनस, एक के साथ लिख दिए हैं। अगर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, फिजिक्स में हर चीज सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, फॉर्मूला मैटर नहीं करता है, फॉर्मूला अप्लाई करना मैटर करता है। तो हमको पहला फॉर्मूला यहां मिला जी, Q बराबर +-Ne। अब सुनिए, इस पे एक क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, इस पर एक फेमस क्वेश्चन है, आपके बुक में शुरुआते में दिया होगा, एनसीईआरटी हो चाहे संध हो। एक फेमस क्वेश्चन कीजिए, हाउ मेनी electrons constitute 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? या इसको ऐसे पूछेगा, प्रूव दैट या शो दैट 1 कूलम, हाँ, चार्ज इज अ बिग क्वांटिटी। तो हम बनाएंगे, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, या 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा क्वांटिटी है, इसको प्रूव करना है, दोनों एक के होगा। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा क्वांटिटी है, सुनिए, 1 कूलम चार्ज इतना ना क्वांटिटी है, अगर हमारे शरीर पर 1 कूलम चार्ज रख दिया जाएगा तो 1 सेकेंड में हम लोग ब्लास्ट हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज मैंने निगेटिव चार्ज रख देंगे, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन रख देंगे, कितना अब इलेक्ट्रॉन होगा, ये इधर रिपेल हो जाएगा, ये इधर रिपेल हो जाएगा, पूरा एकदम परखच्चा उड़ जाएगा शरीर का, इतना बड़ा क्वांटिटी है। सॉल्व करें, देखिए सुनिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं।
क्या क्या दिया है? एक कूलम क्या दिया है? क्यू। एक कूलम क्या है जी? क्यू। क्यू बराबर दिया है 1 कूलम। ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं? ई हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये तो जानते हैं। इसका मतलब ये क्यू हमको दे दिया और ई दे दिया था, एन है ना निकलना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना निकलना है। क्या निकालना है? एन। एन बराबर व्हाट, यही ना निकालना है। अब एन चलते हैं हम निकालने। ठीक है, तो हम जानते हैं कि Q बराबर एन है, ये जानते हैं लोग। तो क्या यहां से लिख सकते हैं? एन ई बराबर क्यू लिख सकते हैं, प्लस माइनस हटा दिए कि नंबर निकालना है। तो एन बराबर लिख सकते हैं Q बटा ई, लिख सकते हैं। एन निकालना है। Q कितना है? 1 कूलम। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो इधर, कूलम कूलम गया, हाई पॉइंट हटाए नीचे से, हाई पॉइंट हटाए तो ऊपर एक जीरो बैठ जाएगा। आई 10⁻⁻19 ऊपर लेके गया तो 10⁻+19 हो जाएगा, और नीचे 16 बच गया। बच गया। आ जाइए इधर, एन बराबर 16 से 10 काटेंगे, 16 से 10 काटेंगे 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ से एक जीरो ले लेते हैं, तो 10, और यहाँ से एक जीरो लेते हैं, इंटू 10, मैंने 10⁻19 को हम 10 गुना 10⁻18 लिख सकते हैं। बात वह क्या ना हुआ? 10⁻1 और 10⁻18 मिलकर 10⁻19 नहीं हो गया? तो 10⁻19 को हम लिख दिए, इसको लिख रहे हैं 10 गुना 10⁻18। बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। डिवाइड अच्छा से करने के लिए सिर्फ एक काम किया है। नीचे हो गया 16, अब 10 इंटू 10 हो गया 100 अपन 16 इंटू 10⁻18। ठीक है। अब 100 को काट दीजिए 16 से, 16 छक 96, बच गया कितना? 4 पॉइंट, 16 दूनी 32, बच गया कितना? 8 40 80, 16 5 80, पूरा कट जा रहा है। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बाप रे, यानी 10 पर 18 गो जीरो रखोगे उतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यानी कि जानते हो, अगर ये पॉइंट हटा देते तो 2 को जीरो कम हो गया, यानी 625 पर 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो, इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 1 कूलम चार्ज बनेगा। इतना इलेक्ट्रॉन अगर हमारे बॉडी पर आ गया तो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। इसको गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 अरब 10 खरब, पता नहीं, नंबर फेल, नंबर सिस्टम फेल। 1 कूलम चार्ज समझ सकते हैं कितना बड़ा क्वांटिटी है। अब 1 कूलम का चार्ज हमारे बॉडी पर रख दिया जाएगा, नहीं इतना इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी पर रख दिया जाए तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा, तो हई हाथ इस हाथ को रिपेल करेगा, मरेगा फड़ाक से, कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा गिरेगा, पैर कहाँ जाएगा गिरेगा। तो 1 कूलम चार्ज, ये वो दूसरा चीज है जी, कहीं का कहीं कनेक्शन लगा दो। मिलियंस, मिलियंस रहता है, तो हमारे ब्लड के अंदर है, हमारे मांसपेशी में है। यहाँ एक्स्ट्रा देखो, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहे ह्यूमन बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? चाहे रहता है मिलियंस। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना हमारे पास प्रोटॉन है, बैलेंस है। चार्ज किसको बोलेंगे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तब ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग होते रहते हैं, 1 2 कम चलेगा, 1000 2000 लाख चलेगा, लेकिन इतना नहीं चलेगा। हम लोग पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता रहता है, हमारा ब्लड में है, आयंस बनता रहता है, ब्रेन में चार्ज बनते रहते हैं, ब्रेन में चार्ज बनता है, ब्लड में चार्ज बनते रहता है, हार्ट में चार्ज बनते रहता है। चार्ज मूव कर रहा है, अपने बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो एमआरआई काम करता है। एमआरआई में जाते हैं हम लोग, काम कर देता है, वो पूरा स्कैनिंग कर देता है। तो अपने बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है चार्ज, देखो कितना इलेक्ट्रॉन बनाएगा पहले। नहीं जी, देखो अब चार्ज सिर्फ रहना जरूरी नहीं है, चार्ज सिर्फ चार्ज से आपका लाइट नहीं हो सकता है। एक एन बराबर कितना हो गया? 1.6.25 10⁻⁻⁷
18 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 कूलम चार्ज बनाएगा। चार्ज का रहना जरूरी नहीं है, चार्ज का फ्लो होगा तब ना करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। चार्ज रहबे करे अब फ्लो नहीं करे, तो फ्लो कराने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए, वो जरूरी है। चार्ज के साथ जब वोल्टेज रहेगा तबे आपका करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं फ्लो करेगा। समझे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा है, ठीक है। अच्छा, 4 टाइप के मटेरियल हमारे इलेक्ट्रिसिटी की नज़र में 4 टाइप के मटेरियल है। एक तो होगा कंडक्टर, पहले कंडक्टर, वैसा मटेरियल जिससे चार्ज आसानी से फ्लो कर जाए उसे कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे मेटल सभी कंडक्टर है। वाटर कंडक्टर है क्योंकि वाटर में बहुत सारे आयंस होते हैं। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी अगर कोई भी अगर नंगा वायर को हम लोग छू लेंगे तो हमारे बॉडी से करंट फ्लो नहीं होता है। तो जिसके भी जिस ऑब्जेक्ट से सुनो, जिस ऑब्जेक्ट से चार्जेज अगर इजिली फ्लो, आयान कहाँ छोड़िए जी, जिस भी ऑब्जेक्ट से अगर चार्जेज इजिली फ्लो कर जाए दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्टर, और सभी मेटल कंडक्टर है। और जिससे चार्जेज इजिली फ्लो नहीं करे उसे इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे ये सूखा लकड़ी, ये ड्राई, इसमें फ्री रबर, ये ठीक है ना, क्लोथ, एयर, इसमें देखे इलेक्ट्रॉन है बट फ्री नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो यहाँ पे हम चार्ज दे रहे हैं लेकिन उस चार्ज को लेकर जाने वाला कोई है। अगर यही मेटल आता तो जैसे यहाँ पे चार्ज दे जाता ना, मैंने वोल्टेज दिया था, तो यहाँ का चार्ज शिफ्ट होना शुरू होता तो चार्ज फ्लो करता, ठीक है। कपड़ा, पेपर, प्लास्टिक, हीट, हीट इज डिफरेंट थिंग्स यार। हीट, चार्ज फ्लो करा, ये मेटल का तार ले लो, अब बॉल वाला में जाकर हुर दो, उसके बाद देखो तुम्हारे हाथ में क्या होता है। ये चार्ज हुआ, करंट मारेगा, उसको बोलते हैं चार्ज फ्लो कर रहा है। लकड़ी से उड़ते हैं तो कुछ होता है, पूरे बॉडी से उसका वाइब्रेशन माने चार्ज फ्लो करेगा, तो उसका जो है ना ब्लड का आयन खत्म हो जाएगा, उसको जला देगा। हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ा जाएगा। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आ गया। कंडक्टर से चार्ज फ्लो करेगा, जितना मेटल है वो कंडक्टर है। इंसुलेटर से चार्ज फ्लो नहीं करेगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक होता है सेमी कंडक्टर, कुछ फ्लो करेगा कुछ रोकेगा, बीच बिचवा है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, बता रहे तो सेमी कंडक्टर होगा ना, सेमी कंडक्टर, तो उसमें कुछ चार्ज फ्लो करेगा कुछ फ्लो नहीं करेगा, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का उसका क्वालिटी होता है सेमी कंडक्टर का। लेकिन सेमीकंडक्टर है वैसा क्वालिटी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना भी दुनिया में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह मोबाइल मोबाइल बन रहे हैं ना, उतना उसका मेमोरी कार्ड है, मदरबोर्ड है, सब सेमीकंडक्टर से बनता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वैली देखते हो ना, बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बोल के एक सिटी है। तो सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आ गया तुम्हारा सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, समझे। तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होता है। एक होता है सुपर कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा लेकिन उसका थोड़ा सा रोकेगा, लेकिन सुपर कंडक्टर में थोड़ा भी नहीं रोकेगा, जीरो रेजिस्टेंस से चार्ज फ्लो कर रहा है। नहीं, सिल्वर बेस्ड कंडक्टर है बट नॉट सुपर कंडक्टर। मरकरी, अभी सुपर कंडक्टर कुछ है, सुपर कंडक्टर बहुत सारे मेटल को मिला कर बनाया जाता है। वो कंडक्टर हो सकता है यार। हाँ, एलोए एलोए से, एलोए को सुपर कंडक्टर की तरफ ले जाया जा रहा है। जो जितना मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको सुपर कंडक्टर कैटेगरी में रखता है। मरकरी दिया है सुपर कंडक्टर, लेकिन नहीं है, सुपर कंडक्टर अभी बना रहा है लोग। तो सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल इन विच रेजिस्टेंस इज जीरो, चाहे अबाउट टू जीरो, ठीक है। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी नाम सुने हैं? पोटेंशियल से पहले थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जानना जरूरी है।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहां पर कोई चार्ज है बाबू, मान लीजिए प्लस चार्ज, प्लस की कूलम चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज अपने चारों तरफ के कुछ एरिया में स्फेरिकल फोर्स लगाने की क्षमता इसकी होगी, ठीक है। यहां तक इसका मान लीजिए फोर्स लगाने की क्षमता है, तो जितना स्फेरिकल एरिया है ना, इसी को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह मैग्नेट का चारों तरफ, जैसे यहाँ मैग्नेट रख देते हैं, तो इधर दूसरे लोहा को अट्रैक्ट कर सकता है, उतने दूर इधर कर सकता है, उतने दूर इधर कर सकता है, उतने दूर इधर कर सकता है, सबको मिलाइएगा तो एक स्फीयर बनता है, उस स्फेरिकल एरिया को लेता है मैग्नेटिक फील्ड। उस तरह चार्ज जब रखते हैं ना सेंटर पे, तो सेंटर से मान लीजिए एक बित्ता इधर अगर किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, तो है ना वो एक बित्ते पर लगाएगा, है ना वो एक बित्ते पर लगाएगा, है ना वो एक बित्ते पर, तो ये इसको अगर पूरा इमेजिन कीजिएगा तो एक स्फीयर आएगा फुटबॉल की तरह, उस स्फेरिकल फील्ड को बुलाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ एरिया अराउंड अ चार्ज, स्फेरिकल एरिया या थ्री डायमेंशनल एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन अट्रैक्ट, चाहे इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर चार्ज, समझे। अब देखिए सुनिएगा, इसी से रिलेटेड है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकदम समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो, तुमको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रटने की कोई जरूरत नहीं है, सुनिए ये सुनो बता देते हैं। अच्छा हाँ, पहले इसको बता देना था, कूलम्स का नियम बताते हैं। अच्छा इसको शुरू किया तो पहले बताते हैं, सुनिए यहाँ पे, यहाँ सुनो, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसके बाहर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे मान लो कोई तुम्हारे घर के लोग कहीं जा रहा है, तो मोबाइल जब लग जा रहा है तो हम बताएंगे ना कि मोबाइल लग जा रहा है, तो पूछ रहे हैं कहाँ है, तो मार्केट में। अब मोबाइल ही नहीं लग रहा था, क्या पता कहाँ है, कहाँ पता है कहाँ है, कहीं हो सकता है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो सकता है। तो मान लीजिए अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखते हैं, बाहर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं, एक कूलम प्लस एक कूलम का चार्ज रखते हैं मान लीजिए, तो ये इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। यहां भी रखेंगे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, सब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। अब सुनो कितना आसान चीज है, काज समझो इधर, ये प्लस एक कूलम चार्ज है, ये भी प्लस कूलम चार्ज है, प्लस ये भी प्लस ये भी, हम जानते हैं प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों माने, मतलब 50 कूलम हो सकता है, 60 कूलम हो सकता है, एग्जाम में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब जैसे हम इसको यहाँ बाउंड्री तक लेकर आएंगे, इसको खींच के, तो कोई रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लगेगा, लेकिन इसके अंदर लेके आएंगे तो रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स लगा रहा है इधर, अब हम इसको ठेलते ठेलते फोर्स लगाते लगाते इसको एकदम लगाते लगाते लगाते, मान लीजिए यहाँ पर आए, ए पॉइंट पर हम लेकर आए प्लस एक कूलम के चार्ज को। तो 9 क्लास में पढ़े हो फिजिक्स में, वर्क तब कहा जाएगा जब फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने तो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे वर्क तो होगा ना, हमारे द्वारा तो वर्क होगा। अब ये वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो हमारा वर्क कहाँ चला जाएगा, हमारा वर्क कहाँ चला जाएगा, तो ये पोटेंशियल के रूप में वहां पे स्टोर हो जाएगा, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को लिख देना है। देखो अब हम समझाएं, उसी को अपनी भाषा में लिख देना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या था, वर्क डन इन मूविंग प्लस वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ना आसान है, जो कहानी समझे उसी को लिख देना है। इट इज फिर समझा रहे हैं, हाँ इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिखा गया है इन मूविंग प्लस वन कूलम चार्ज, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस वन कूलम चार्ज, प्लस वन कूलम चार्ज कहां से कहां तक मूव किए हैं, इन्फिनिटी टू इधर देखो, कहां से कहां तक मूव किए हैं, पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना जरूरी है, प्लस वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो है।
क्या है इसमें नया? कौन भारी चीज है? तुम लोग देखो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो सब चीज आसान रहेगा, नहीं समझोगे तो भारी रहेगा। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि किया गया वर्क डन। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। कितना को? एक कूलम चार्ज को मूव करने में। एक कूलम चार्ज को मूव कर रहे थे कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। ये सिर्फ क्या है? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, और आसान है। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखो कितना आसान आसान से बना है। कितना कूलम चार्ज मूव करना है? एक कूलम चार्ज। मान लीजिए अगर क्यू कूलम चार्ज रहता, मान लीजिए क्यू कूलम चार्ज रहता तो कितना वर्क डन होता है? डब्ल्यू। क्यू कूलम चार्ज को मूव करते तो डब्ल्यू जूल वर्क डन होता। हमको कितना करना? जैसे 10 केला का दाम 100 रुपया, तो एक केला का दाम 100/10 ना हो जाता है? तो क्यू कूलम चार्ज को मूव किया तो डब्ल्यू जूल वर्क। कितना मूव करना है हमको? एक कूलम। डेफिनेशन क्या कहता है? एक कूलम। तो यहाँ पे एक कूलम रखिएगा तो क्यू नीचे आ जाएगा, तो 1 कूलम = W/Q। तो इसीलिए 1 कूलम को मूव करने में कितना वर्क डन होगा? W/Q। तो इसी W/Q को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, तो यही फॉर्मूला बनता है V बराबर क्या? W/Q। कितना आसान है दादा। कहाँ से कहाँ जा रहा है जी? तो यहाँ हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आया? V बराबर W/Q। नहीं आसान का फॉर्मूला कौन रटने की बात है? तुम लोग ऐसे पढ़ो कि स्टूडेंट नहीं, टीचर बनो, टीचर। ऐसा पढ़ो, टीचर बनोगे तब। अगर नीट वगैरह करना है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको टीचर से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, तब होगा। टीचर से ज्यादा नॉलेज, सही बात कर रहे हैं। हाँ, तुम सिर्फ दिन काटने के लिए पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो मैटर नहीं करता। आप 1 घंटा में पढ़ के भी टॉप हो सकते हैं, आप 20 घंटा पढ़ के भी फेल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हो। जब क्लास, आखिर तुम 1 घंटा कहने का, तुम क्लास में स्कूल में पढ़ रहे हो 4 घंटा 5 घंटा, कोचिंग में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो जब पढ़ो तब दिमाग यहीं का यहीं रहे। यही ना, हम तन है यहाँ, मन है कहीं और, तब कहाँ से होगा? अब सुनो, यहाँ पे देखो, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। सुनिए, सुनो, ऐसा यूनिट को भी V से डिनोट किया जाता है और इसको भी V से डिनोट किया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको वोल्टेज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज बोलता है। तो ऐसा यूनिट को भी V से डिनोट किया जाता है और इसको भी V से। अगर कोई बोलेगा डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, ये बहुत बार पूछा जाएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट होगा तो ये 1 जूल होगा, ये 1 कूलम चार्ज होगा। यानी कि हाँ, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में अगर वर्क डन 1 जूल लगता है, देन द पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। सिंपल सी बात है। टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ वर्क डन इज 1 जूल, देन द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ठीक है, एकदम सिंपल। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखो, देखो यहाँ ध्यान सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहता है अंदरे अंदरे, ये पॉइंट पर लेके गए थे ना, अंदरे अंदरे ए से हमको बी पॉइंट पर लेके जाना है 1 कूलम चार्ज को खींच के अंदरे अंदरे, और यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिखेंगे कैसे? देखो, समझ में आ रहा है? अगर अंदरे अंदरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, हमको पोटेंशियल कहीं नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैटर होगा। पीडी लिखेंगे शॉर्टकट में, पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज भी लिखते हैं इसको। देखिए, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving plus 1 कूलम charge from one point to other inside। इधर ध्यान दीजिए, वो कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेगा तब कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कहेगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है।
फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर inside एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बिना एक्सिलरेशन का। 10 क्लास में वो लिखो उतना नहीं लिखो तो चलेगा, बस इतना लिखो तो चलेगा, ठीक है ना। यानी एक के पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। कामवा वही होगा, अगर क्यू कुलाइम को लेके जाते हैं तो डब्ल्यू जूल वर्क, एक कुलाम को लेके जा रहे हैं तो डब्ल्यू बटा क्यू वर्क। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे कैसे, देखिएगा वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होगा, ऐसा लिखा जाएगा जी। ये देखो यहां से खींच के लेके जा रहे हैं यहां तक ना, तो यहाँ का फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। अगर मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट इसको लेके आते, मान लीजिए 100 जूल वर्क होता, और यहाँ से यहाँ इसको लेके आते 50 जूल वर्क होता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 50 जूल का ना वर्क हुआ है। तब जहां से शुरू करेंगे उसको माइनस करेंगे, ध्यान देना है, जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये ध्यान देना, और जहां पे पहुंचाएंगे उसको प्लस में लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। इसका भी ये साइन वोल्टेज होता है, ठीक है। आए क्या क्या बोला है, क्या आई इक्वल टू की बटा टी, कोई अंतर नहीं है, वोल्टेज और वोल्ट उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो एक न्यूमेरिकल करो इस पे, इसी फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल कीजिए। टाइम हो गया क्या जी, इसका मतलब इसका मतलब तुम लोग इंटरेस्ट ले रहा था, पता ही नहीं लगा टाइम का। तो सुनिए क्वेश्चन एक कीजिए, एक क्वेश्चन कीजिए, इफ 10 कूलम चार्ज इज moved from 150 volt to 100 volt, then find work done। प्लस की माइनस बनाओ ना, कॉपी में बनाओ ना, कॉपी में, कॉपी बनाओ, ए कॉपी बनाओ। देखो सॉल्यूशन देखो, कहां से मूव किया जा रहा है, 150 से कहां तक, 100 तक। ये इनिशियल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, 150 से 100, तो ये होगा वी ए, ये होगा वी बी, होगा ऐसे मूव किया जाएगा ना। तब वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। वी बी कितना है 100 माइनस 150, डब्ल्यू कितना है निकालना है, क्यू कितना है 10, तो ये -50 ना हुआ, -50 इंटू 10 बराबर डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू बराबर -500 जूल। पता है वर्क डन, वर्क में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो 9 क्लास में नहीं पढ़े थे। वर्क स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसमें साइन हो सकता है, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा, कल कहीं से यहाँ तक क्वेश्चन हम पूछेंगे।